वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूँ। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हम लोगों ने पार्ट 13 तक कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 40 में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक पहले मैं बताया था कि मैं वो क्या क्या मतलब टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसके बाद इसका टाइप्स क्या होता है, उसके बाद हम इसमें और जो टॉपिक बताएंगे जैसे कि दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक सिंबल क्या है, और इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग सिंबल जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होता है। आफ्टर दैट गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे, एमीटर के बारे में बात करेंगे, इसका यूजेज क्या है, गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर का क्या सिंबल होता है, और इसमें और अगर टाइम बचेगा तो फिर ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और पोटेंशियल और करंट के बीच में जो ग्राफ है तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो होप सो कि आप पिछला वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सारा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों ने लोअर क्लास में इसके बारे में स्टडी किए होंगे। सिंपल डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर बाय डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो क्या निकल के आता है कि बाय डेफिनेशन का देखा जाए कि एक कंटिन्यूअस पाथ है ना। अब ये कंटिन्यूअस जो पाथ है उसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूअस पाथ का मतलब क्या है। एक वायर इसमें रहता है हम लोग का, और कंडक्टिंग वायर इसको हम लोग बोलते हैं, जो बेसिकली कंडक्टर का बना रहता है। और अदर रेसिस्टेंस पे रहते हैं, लाइक लैंप हो गया, लाइक बल्ब हो गया, है ना। इस तरीके से और भी अलग अलग जो भी एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, वो भी उसमें इंक्लूड रहेगा। और किसके बीच में, दो टर्मिनल के बीच में, बैटरी के जो दो टर्मिनल होता है उसके बीच में ये कंसिस्ट होता है, शामिल होता है। ठीक है ना, उसी कंटिन्यूअस पाथ में। और साथ में उस कंटिन्यूअस पाथ में क्या करेगा, करंट तुम्हारा फ्लो करेगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है ना, तो अगर बाय डेफिनेशन अगर इसको राइट किया जाए तो क्या निकल के आता है, अ कंटिन्यूअस पाथ, अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। उसमें शामिल क्या हम लोग का है, कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर, कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, एंड अदर भी रेसिस्टेंस इसमें होता है। रेसिस्टेंस लाइक जो भी आप इसमें इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का अप्लाई करोगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक लैंप हो, है ना, चाहे हम लोग का वो बल्ब हो, चाहे फैन हो, है ना, इसके अलावा गीजर हो, इटीसी जो भी आप अप्लाई ऐड करोगे किसके बीच में, तो बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ठीक है, दो टर्मिनल के बीच में जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, चाहे लैंप हो, बल्ब हो, उसके बीच में। और कंडक्टिंग वायर जो होता है ना, और along which एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके along क्या करेगा, सॉरी, along which एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जहाँ से क्या करेगा, उसी कंडक्टिंग वायर के along इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ सर्किट। ठीक है, तो इस डिफिनीशन को बारे में आपने लोअर क्लास में भी शायद स्टडी किए होंगे। अगर बाई ग्राफ में इसको बाई डायग्राम से देखें तो क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास एक कोई सपोज दैट कि कोई रेसिस्टर लगा हुआ है, वो बल्ब भी हो सकता है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन हम लोग को होता है ना। और इसमें एक ए मीटर लगा देते हैं। ए मीटर क्या होता है, बेसिकली आप लोग को पता होना चाहिए, एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कितना करंट फ्लो किया है वो हम बता सकते हैं। ठीक है ना, स्विच लगा दिया हम यहाँ पे। स्विच भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, वो आगे हम बात करेंगे सिंबल में कि कितने कितने किसकी रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है। एक होता है जब सेल या बैटरी को इंडिकेट करें, तो एक होता है हम लोग का क्या, बड़ा लेंथ का लेंगे वर्टिकल लाइन, एक स्मॉल लेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव हमको होता है। ये सब हम लोग को पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ए मीटर लगा हुआ है, एक हम लोग का क्या लगा हुआ है, रेसिस्टर लगा हुआ है। इसमें एक हम वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वोल्ट मीटर हम लोग को हो गया। वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस होता है जो
क्या करेगा, वोल्टेज के बारे में बताता है, कितना वोल्टेज हमारे सर्किट में है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक कंडक्टिंग वायर हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, एक तरह से रेसिस्टर हो गया हम लोग का, और ये वोल्ट मीटर हो गया, ए मीटर हो गया। इस सबको हम क्या देख रहे हैं कि एक स्विच को जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करता है ना। अब इसके बारे में मैंने बता दिया है कि बेसिकली करंट को जो डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है वो पॉजिटिव से निगेटिव आता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रियलिटी अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है कि निगेटिव टर्मिनल के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण, है ना, वो क्या करेगा, निगेटिव से होते हुए, है ना, वो तुम्हारा फ्लो करेगा, कहाँ आएगा, पॉजिटिव के पास आएगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कन्वेंशनली हम लोग क्या क्या इंडिकेट करते हैं कि करंट का फ्लो करना पॉजिटिव से निगेटिव ही इंडिकेट किया जाता है। तो ये सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो अगर जो भी इसको मिस किया जाकर उसको एक बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और चीज़ें अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर जो निगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे लो पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव पे के पास हाई पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है, तुम्हारा दो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ही तुम्हारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो मैंने बताया था इस केस में। और एक चीज़ और यहाँ पे मतलब आप लोगों ने शायद स्टडी किए होंगे, मैंने बताया था उसमें, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे और निगेटिव टर्मिनल पे आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाता है, तो उस केस में वी कैन से कि बैटरी वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को शायद आइडिया होना चाहिए। ठीक है, डेट मीन्स कि अगर कोई हमसे बैटरी डिस्चार्ज का मतलब क्या कैसे समझेंगे, उस केस में क्या होता है कि निगेटिव टर्मिनल के पास और पॉजिटिव टर्मिनल के पास क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों पे सेम हो जाता है। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग क्या बताएंगे कि वहाँ पे जो बैटरी वो क्या हो गया, हम लोग का डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो होप्स हो कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो डिवाइसेस हम लगाए हैं, डेट मीन्स कि एमीटर हो गया, ये बेसिकली कैसा दिख रहा है, ये हम लोग को सीरीज में लगाया हुआ है। लेकिन व्हाट अबाउट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या डिवाइस है, वो बेसिकली वोल्टेज को मेयर करता है। जो बेसिकली इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, वो हम लोग का पैरेलल होता है। तो होप सो कि यहाँ तक आप लोग कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ, देखो टाइप्स की अगर बात किया है कि बेसिकली कितने टाइप का होता है, तो इसमें दो टाइप का है। एक होता है हम लोग का ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये नहीं समझना है कि वहाँ से करंट फ्लो करेगा, है ना, यानी कि वहाँ पे सर्किट हम लोग का इनकम्प्लीट होगा। अब इसके कारण, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि मे भी हो सकता है कि जो प्लग है हम लोग का, जो यानी कि जो स्विच है वो ऑन पोजिशन में नहीं हम लोग का, यानी हो सकता है कि जो कंडक्टिंग वायर वो कहीं ना कहीं ब्रेक मतलब किसी पॉइंट पर हो गया होगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं क्या कि ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है ना, नो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, है ना। इसका पीछे रीजन क्या है, रीजन हम दो बता सकते हैं। एक हम कह सकते हो आप यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो है प्लग है, प्लग ऑफ की इज टेकन आउट। टेकन आउट मतलब क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे ऑफ है ना, दैट मीन्स कि वो ऑन नहीं है। या कंडक्टिंग वायर कहीं पे क्या हो सकता है हम लोग का, कनेक्टिंग वायर है, यानी वी कैन से कि कंडक्टिंग वायर भी बोल सकते हैं। कनेक्टिंग वायर जो है कहीं पे हम लोग का वो ब्रेक हो गया हुआ होगा। ठीक है ना, तो ओपन सर्किट में हम लोग को क्या बताना है कि वहाँ पे करंट हम लोग का फ्लो नहीं करेगा, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आप अगर आप चाहोगे कि उसको एक या रन करे तो वहाँ पे वो रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट तुम्हारा फ्लो नहीं करता है। कारण की बात करेंगे क्या होता है इसमें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो यहाँ पे बात होगा हम लोग का जो प्लग की होता है वो हम लोग का टेकन आउट, दैट मीन्स कि हो सकता है कि स्विच हम लोग ऑन नहीं किए होंगे। ठीक है, और सेकंड जो इसके कारण क्या हो सकता है कि जो कनेक्टिंग वायर है वो ब्रेक हो गया होगा कहीं किसी कारणवश। ठीक है ना, इसके अलावा टाइप्स ऑफ ओपन सर्किट के अलावा इसके अलावा एक और होता है, हम लोग इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज सर्किट। हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो फ्लो करने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे रीजन था फ्लो नहीं करने का दो, वो यहाँ पे क्या होगा, वो नहीं होगा, है ना। दैट मीन्स कि प्लग यहाँ पे ऑन हो सकता है, और सेकंड चीज़ मतलब जो कनेक्टिंग वायर जो होता है कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है,
तो होप सो कि आप लोग को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो पहले भी आप लोग को आइडिया होगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हम लोग का है था ये सब इसको कंप्लीट करने में। ये हम लोग का पहले भी हो चुका है लोअर क्लास में, लेकिन इस क्लास में भी आप लोग को आइडिया मिला होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे इलेक्ट्रिक सिंबल के बारे में। ठीक है, हालांकि ये भी टॉपिक है, आप लोअर क्लास में स्टडी किए हो इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है। दैट मीन्स कि अगर हम ध्यान से देखें इसको कि इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है, तो अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स कि स्विच का, वायर का, मतलब वायर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मतलब क्या, एक कहीं कहीं वायर ज्वाइंट भी रहता है, कहीं कहीं के वायर बिना ज्वाइंट, बिना कॉन्टेक्ट किए हुए भी क्रॉस करता है। बैटरी का, सेल का, फिक्स रेसिस्टर का, है ना, रेसिस्टेंस का। तो उसके बारे में सिंबल देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल। इलेक्ट्रिकल सिंबल का मतलब क्या होता है, तो जैसे होता क्या है कि अगर हम लोग जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट को डायग्राम ऐसे बनाएंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को ऐसे बनाने के लिए सिंपल क्या करते हैं, ओरिजिनली मतलब रियलिटी में वायर लगा यहाँ पे ले आते हैं, स्विच लगा देते हैं ना, बैटरी लगा देते हैं, कोई बल्ब लगा देते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसको रिप्रेजेंट करना। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल एक तरीका होता है जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई होता है, स्मॉल स्मॉल जो वहाँ पे गैजेट्स हो गया हम लोग का या वायर हो गया, उसको एक सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसको क्या करते हैं, डायग्राम के द्वारा हम उसको आसानी से इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकली, उसको डिस्कवरी किया है। सबसे पहले उसमें हम बताएंगे सेल के बारे में। सेल के बारे में बेसिक तो आपको पता ही होगा, एक होता है वर्टिकल लाइन बड़ा, एक होता है स्मॉल वाला हम लोग का। जो स्मॉल होता है वो क्या होता है, निगेटिव, और जो बड़ा होता है हम लोग का पॉजिटिव होता है। और ये भी पता आप लोगों की पॉजिटिव के पास हाई पोटेंशियल होता है, निगेटिव के पास लो पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट इज द बैटरी। सेकंड तुम्हारा क्या हम लोग का बैटरी। बैटरी भी क्या होता है, बैटरी जब दो या दो से अधिक सेल आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसके इसमें बैटरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सब आप लोग को लोअर क्लास में आइडिया हो चुका है। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वी कैन से, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। क्लियर है। अब देखते हैं, एक होता है थर्ड नंबर बात किया जाए तो क्या हमको निकल के आता है, एक होता है कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर सिंपल होता है, सिंपल दैट मीन्स कि एक सिंगल लाइन के द्वारा उसको क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सब। और एक होता है वायर ज्वाइंट। कहीं कहीं हम क्या देखेंगे, वायर जो को ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो एक सिंगल लाइन खींचना है, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में उसको क्या करना है, डार्क कर देना है, उसमें लाइन एक वर्टिकली इसमें ज्वाइंट कर देना है। ठीक है ना। लेकिन कुछ वायर ऐसे भी होते हैं जो बिना ज्वाइंट किए हुए रहते हैं ना। वायर एक होता है फिफ्थ नंबर में वायर विदाउट वायर क्रॉसिंग। कोई वायर क्रॉस करता है लेकिन विदाउट विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट किए हुए। तो वहाँ पे क्या निकल के आता है हम लोग का, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और इस तरीके से आप जो है ऐसे इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर जो सिंबल हम लोग का है इलेक्ट्रिकल सिंबल, वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आता है फिक्स रेसिस्टेंस। ठीक है, फिक्स रेसिस्टेंस। देखो, फिक्स रेसिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं रेसिस्टर भी बोलते हैं, है ना। तो फिक्स रेसिस्टर मतलब क्या, कोई बल्ब लगा हुआ है ना, कोई फैन लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये बेसिकली क्या है, ये हम लोग का एक कोई गैजेट होगा, है ना, चाहे बल्ब होगा चाहे फैन होगा, वो बेसिकली उसका एक वैल्यू होता है रेसिस्टेंस, जो फिक्स होता है, फिक्स रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ तक कुछ यहाँ पे कंसेप्ट बैटरी से रिलेटेड मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे कि होता क्या है कि आप लोगों ने जैसे कि हमारे पास सपोज दैट कि दो सेल है, ठीक है ना, तो उसको कैसे अरेंज करना है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, एग्जाम्पल में क्या है हम लोग का बता रखा है कि दो सेल हमारे मान लिया जाए, तो दो सेल है मान लिया कि हो सकता है कि 6 वोल्ट और 6 वोल्ट का है। ठीक है, तो उसको अगर अरेंज किया जाए, तो अरेंज करने का मतलब ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फिर से डालेंगे क्या हम लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका जो नेट जो आएगा वोल्ट है वो कितना निकल के आएगा, तो 6 और 6 12 वोल्ट होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है क्या कि कोई
बच्चा एक क्लास में पूछा था इस तरीके से, तो बाद में मैंने हमें लगा कि ऐसे आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर इसी को क्या क्या किया जाए इस तरीके से, मतलब जो निगेटिव है निगेटिव के साथ ही ऐड किया जाए, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में हमको क्या देखने को मिलेगा, ए तो करंट भागेगा इधर और एक भागेगा इधर तुम्हारा, तो इस केस में जो पोटेंशियल जो बैटरी का होगा यहाँ पे, है ना, वो पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, वो हम लोग को 0 वोल्ट निकल के आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि दोनों का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हम लोग का होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, हम लोग का एक कम्बिनेशन हम लोग का सही है, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का ऐड हो जाता है। तो यार ये तो दो की बात की, अगर 2 3 4 किसी भी तरीके से अगर हमको मिले इस तरीके से अरेंजमेंट को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आसानी से, जो पोटेंशियल जो होगा बैटरी का वो कितना होगा, लॉस कब करेगा, जब तुम्हारा अपोजिट होगा, जब एक ही डायरेक्शन में सब तुम्हारा अरेंजमेंट किया हुआ है, मतलब कि सेम पोलैरिटी के साथ सेम टर्मिनल के साथ अगर होगा, तो उसके इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो जहाँ पे अपोजिट टर्मिनल के साथ होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा हम लोग का एक पार्ट था, तो सारा आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या इसमें बताना चाह रहा था। तो इससे होता भी है ना हम लोग को कि इससे सपोज दैट कि मान लिया जाए कि क्या यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से बैटरी कहीं पे है अगर लगा हुआ, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि एक हम लोग का होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो मतलब पॉजिटिव और निगेटिव को हम क्या करते हैं, एक साथ में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो एडअप हो जाता है। क्या होता है हम लोग का, पोटेंशियल एडअप हो जाता है। लेकिन यानी कि यहाँ पे जो बैटरी होगा वो क्या करेगा, वर्क परफेक्टली वो क्या करेगा, हम लोग का वो काम करेगा। लेकिन इसी को हम क्या करते हैं, सेम टर्मिनल के साथ इसको हम अरेंज करते हैं। दैट मीन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव को एक साथ या निगेटिव को एक साथ करने पे क्या करेगा, वो आपस में यहाँ पे जो करेगा वो वर्क नहीं करेगा, नो वर्क हेयर आर अवेलेबल। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा हम लोग का वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, वो पोटेंशियल यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी आता है हम लोग का शायद कंसेप्चुअल चीज़ हम लोग का है, तो एग्जाम में भी सर आ सकता है, नहीं भी आएगा, मतलब इससे रिलेटेड मतलब कि हमको आइडिया होना चाहिए। अगर आ भी गया तो उसको हम क्या कर आसानी से बता सकते हैं। और यहाँ पे हम बार बार रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, रेसिस्टेंस से अभी आगे हम लोग पढ़ना ओम्स लॉ में बताएंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ से आइडिया ही निकल के आता है रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस बेसिकली कुछ नहीं है कि एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, तो कोई भी कंडक्टर हो या कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो जिसके थ्रू करंट पास कर रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसको वो रेसिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। वी कैन से कि यह एक तरह से क्या होता है, तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है, ये बहुत सारी बातें पे हम मतलब दैट मीन्स कि बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम आएंगे तो उसमें बात करेंगे। तो इसके अलावा अगर देखा जाए कि मैंने जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिंबल बताया था, लास्ट मैंने क्या बताया था, फिक्स रेसिस्टेंस के बारे में, इसके अलावा और भी है बहुत सारा हम लोग का, जैसे वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, वो आगे हम बात करते हैं। अभी है हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो हम लोग को है 7 नंबर, उसको बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसको एक अदर नाम और है रियोस्टेट। ये जितना भी चीज़ें हैं हम लोग का सीबीएसई के बेस पे है, और ये सब चीज़ हम लोग को इंक्लूडेड है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है हम लोग का। तो वेरिएबल रेसिस्टेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली क्या करता है, वो विच कैन बी वेरी, मतलब रेसिस्टेंस को अगर हमारे सर्किट में वेरी करवाना चाहते हैं, इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, हाई वोल्टेज हो सकता है, करंट को कम चाहते हैं फ्लो करने के लिए, तो उस केस में क्या करते हैं, डिवाइस हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि एक सिंगल लाइन लेंगे, है ना, एक यहाँ पे इस तरीके से रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लें कि ए हो गया, बी हो गया हम लोग इस तरीके से, और एक अदर से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है, यही वायर जाकर क्या करेगा, बैटरी से वो कनेक्टेड होता है। ठीक है सॉरी, तो उसमें हम देखते क्या है कि इसको इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी है, अलग अलग तरीके से भी और एक और तरीका है इसको ये करने का, बताने का। जैसे कि एक लाइन एक वायर हो गया, एक हम लोग ये हो गया, एक और क्या हम लोग का है, इस तरीके से करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है हम लोग का, इस तरीके से होगा वायर डायरेक्टली, और यहाँ पे आगे क्या करें, इस तरीके से क्रॉसेज रहता है।
ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि होता क्या है बेसिकली, इसको समझने के लिए थोड़ा ट्राई करते हैं कि वेरिएबल रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। सपोज दैट कि जैसे कि अभी ये मान लें कि वायर हमारा यहाँ है, ठीक है ना। सेकंड केस में क्या करते हैं कि इस वायर को हम यहाँ पे आके प्लेस करते हैं, ठीक है। तो मान लें करंट यहाँ से फ्लो करता है, ठीक है, यहाँ आएगा। तो अब देखो मान लिया कि यहाँ पे सी पॉइंट है और डी पॉइंट पे है। तो अगर कोई वायर यहाँ पे कनेक्टेड है डी पे, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा मतलब यहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, वो मतलब इतना उसको डिफ़िकल्टी होगा आने में, है ना। यानी कि अपना क्या करेगा, वो पोटेंशियल को लॉस करेगा, है ना। मतलब अब लेकिन अब जब सी के पास आएगा तो क्या आसानी से वो फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे बात निकल के ये आ रहा है कि मतलब इसको हम बढ़ाएंगे क्यों, यहाँ से सी के पास डी के पास क्यों लाएंगे। इसके पीछे कारण है, जैसे कि अगर मान लें कि सी के पास लाएंगे तो क्या होगा, आसानी से हम लोग करंट जो है फ्लो कर जाएगा, है ना। मतलब आसानी से फ्लो मतलब कि हम लोग को अच्छा मतलब एक्यूरेट अमाउंट में जो है करंट, मतलब एक्यूरेट नहीं कर सकते, मतलब हमें करंट अच्छा अमाउंट में मिलेगा। लेकिन जैसे ही डी के पास से मतलब ये कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा उसको लंबा देर ये करना पड़ेगा, मतलब बीच में उसको क्या करना पड़ेगा, बीच में उसको अच्छा खासा ऑब्स्टेकल, दैट मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रुकावट उसको होगा, तो एनर्जी अपना क्या करेगा, वो लॉस करेगा। यानी उस केस में क्या करेंगे, थोड़ा सा करंट हमें कम जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंस इसको ज़्यादा प्रोवाइड होगा, है ना, सी के कंपेयर में डी से, ना डी के पास होगा तो वो ज़्यादा हम लोग का होगा, ठीक है। तो वी कैन से कि जो पोजीशन हमारे पास क्या है, बी के पास जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए के पास से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग को एक तरह से डिवाइस है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे सर्किट बोर्ड होता है वहाँ पे आप जाकर के इसको देख सकते हो, ठीक है। और इस केस में जो हम लोग का बताया था, इस केस में भी समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारा वायर एक था, है ना। और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से और कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। तो एक हमारे पास ऐसे है वायर जॉइंट, एक हम लोग का ऐसे है। तो स्वाभाविक सी बात है करंट अगर यहाँ से फ्लो करेगा तो इसके पास, है ना, इसके पास तुम्हारा क्या होगा, हम लोग का लो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। कारण क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक वो नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, वो यहाँ पे मोर रेसिस्टेंस होगा, है ना, क्योंकि इसके यहाँ तक पहुँचने में उसको ज़्यादा रुकावट उसको आएगा, ठीक है। तो होप सो कि वेरिएबल रेसिस्टेंस के बारे में आइडिया आप लोग को मिल गया होगा कि एक तरह से डिवाइस होता है जो बेसिकली जहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रेसिस्टेंस को चेंज करना है ना। तो उस केस में हम लोग रियोस्टेट, है ना, नाम याद रखिएगा, या वेरिएबल रेसिस्टेंस, है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी इसको चेंज क्यों करते हैं वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है उसका नाम है क्या है, वो हम लोग का डिवाइस नहीं बोला, हाँ डिवाइस ही है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल में आता है, वो हम लोग का क्या है, ए मीटर, ठीक है। तो ए मीटर के बारे में स्टार्टिंग से भी मैंने बताया था, अभी मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग बताया था कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कैपिटल ए, इसको सर्किल में डाल देना है, दोनों साइड से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये मीटर बेसिक अभी आगे इसके बारे में और हम बात करते हैं कि मीटर क्या होता है। तो मीटर एक डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम आसानी से किसी भी सर्किट में करंट कितना फ्लो करा उसमें हम बता सकते हैं। और इसको अरेंज कैसे करेंगे, हम लोग सीरीज में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्या हम लोग का वोल्ट मीटर। वाट डू मीन बाई वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या हम लोग का होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस भी है जो बेसिकली क्या करेगा, वो भी हमें वोल्ट, दो टर्मिनल के बीच में किसी भी दैट मीन्स कि अगर हमारे पास सर्किट में अलग अलग डिवाइस लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर के मतलब कितना वोल्टेज प्रोवाइड होगा, तो उसके अगर इसको हम पैरेलल अरेंज करेंगे ना तो उसके इसमें हमें पता चल जाएगा कितना वोल्टेज उसको सप्लाई हो रहा है ना। वोल्ट मीटर को कैसे अरेंज करेंगे, तो पैरेलल करेंगे। और किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक कैपिटल भी लेंगे, उसको सर्किल करेंगे और दोनों साइड से लाइनिंग ऐसे हम डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोर इम्पॉर्टेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। देखो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है कि ये भी एक डिवाइस होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वो करंट को डिटेक्ट करता है, दैट मीन्स डिटेक्ट द करंट, कि हमारे सर्किट में करंट पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में भी अभी आगे हम बात करते हैं डिटेल से। इसको भी सर्किल के अंदर एक कैपिटल जी होता है, इस तरीके से दो साइड स्ट्रेट लाइन स्केच करेंगे। या वी कैन से कि क्या करेगा, वो डायरेक्शन को भी, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताएगा हम लोग को, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर भी आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली अभी इसमें बारे में अभी सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए इसमें ध्यान से,
तो क्या और क्या होता है हम लोग का, इसके अलावा देखा जाता है एक होता है ओपन सर्किट, सॉरी एक होता है ओपन स्विच। ओपन स्विच देखो, व्हाट डू मीन बाय ओपन स्विच? ओपन स्विच का मतलब क्या होता है ना कि हम लोग का क्या होगा, ओपन प्लग की भी कहते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पे सर्किट जो होगा वो इनकम्प्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब दो तरीके से भी आप कर सकते हो, एज यो कन्वीनियंस, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसके अलावा एक और है हम लोग का क्लोज सर्किट, सॉरी क्लोज स्विच। क्लोज स्विच, तो क्लोज स्विच को हम लोग क्या एक और बोल सकते हैं, क्लोज प्लग की। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसी तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्वाइन कर देना है, या इस तरीके से में दो गो स्मॉल ब्रैकेट, दोनों साइड स्ट्रेट लाइन और बीच में एक डार्क कर देना है। ठीक है ना, तो आई होप सो कि इसके बारे में पहले से भी आपको आइडिया होगा, लेकिन बट एक बार रिवाइज हम लोग को हो गया। और इसके अलावा हम क्या बात करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग, एक होता है सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तो बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे करेंगे, सिंपल एक ऐसे लाइन लेना है, इस तरीके से जो वायर जिस तरीके से कर्लिंग कराते तो उस तरीके से करेंगे हम लोग को। ठीक है, तो आई होप सो कि इलेक्ट्रिकल सिंबल जो हमारे डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, तो कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पे कवर हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, और इसका यूज क्या है, और वोल्ट मीटर है, उसके बाद ओम्स लॉ है। लेकिन आज का क्लास थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा इसका हो गया वीडियो का, मैं चाहता हूँ कि बड़ा हो जाए। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा आप पहले से भी इसको रीड करके आइएगा कि एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और इसका यूजेज क्या है, वोल्टमीटर क्या है, और मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो अगले क्लास में जरूर आप इस चैनल पे आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपका ये वीडियो आपको फ्रूटफुल रहा होगा, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके पहले जो भी वीडियो बात नहीं किए हैं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाके वीडियो को बात कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड, दैट मीन्स की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आप कमेंट से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसको और आगे फर्दर उसमें बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आप रोहित तुमन चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और याद रखिएगा, इस वीडियो को जहाँ से जहाँ तक शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो इसके नीडी पीपल हैं, ताकि उनके पास ये पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।